We begin this bulletin with the big breaking news that is coming from the good governance meeting of the NDA chief ministers and deputy chief ministers that was held today. It seems in this meeting, the Prime Minister has advised the leaders of BJP and NDA to make against unnecessary statements, especially in regard to Operation Sindoor. He has advised the leaders to keep restraint on their speech and avoid making any unnecessary statements. This comes after a few statements were made by some leaders of the BJP and even some post holders, ministers, regarding the Operation Sindoor, which did not go down well with the party high command. Now, for more on this, let's go across to India Today's Himanshu Mishra. Himanshu, what are we hearing? What is the diktat that Prime Minister Modi has issued to his leaders? बाकी आज जो एनडीए के रूल स्टेट्स के सीएम से डिप्टी सीएम की मीटिंग थी गुड गवर्नेंस को लेकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली कहा कि अगर आप अपनी वाणी पे यानी कि अपना जो वॉइस है उस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप ये मत देखिए कि कोई माइक आपके आगे आ जाए और आप अपनी बात को रखें। आपको बोलने से पहले सोचना होगा, समझना होगा, और जो आधिकारिक तौर पर जिनको परमिशन है वही अपनी बात को रखे। कोई अननेसेसरी कोई अपनी बात को ना रखे जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। पिछले कुछ दिनों में देखिए कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हरियाणा के जो एक सांसद हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरीके के बयानों से सरकार को, पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ता है उनका बचाव के लिए। ये नहीं होना चाहिए, और जो आधिकारिक तौर पर यानी जो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है वही अपनी बात को रखे पार्टी फोरम्स पे या टेलीविजन डिबेट्स के अंदर। सेकेंडली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ उसमें किसी थर्ड पार्टी यानी अमेरिका का कोई रोल नहीं था। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और पाकिस्तान की तरफ से जब रिक्वेस्ट किया गया सीज फायर के लिए और डीजीएमओ लेवल पर जब टॉक हुई उसके बाद सीज फायर का डिसीजन हुआ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि अमेरिका का सीज फायर के अंदर कोई भी रोल नहीं था। जी हिमांशु, ये साफ है कि पार्टी को क्लियर लाइन दी जा रही है, नेताओं को बताया जा रहा है कि आप बोलते वक्त सोचिए समझिए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या लगा पार्टी हाईकमांड को, प्रधानमंत्री को, कि उन्हें ये बात बोलनी पड़ी अपने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको बताया, विजय शाह हो या हरियाणा के सांसद हो, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया, या विजय शाह ने जिस तरीके से जो है वो कर्नल कुरैशी को लेकर जो है वो स्टेटमेंट दिया, उससे पार्टी सरकार बैकफुट पे आ गई। और इसलिए कहा कि आप किसी भी तरीके के ऐसे बयान ना दीजिए जिससे एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाए। और यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं कहा, इससे पहले भी कई बार उन्होंने कहा है कि आपको अननेसेसरी के जो स्टेटमेंट है उनको नहीं देना चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर इस तरीके की जब भी मीटिंग्स होती हैं, ये जो बैठक थी ये गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की थी एनडीए की, इससे पहले भी वो पार्टी के कई फंक्शंस पे अपने नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि आप इस तरीके के बयान ना दीजिए। इससे पहले मुझे याद है कि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो रोज जिस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहा था कि कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह आके मीडिया के सामने बयान देने की उनकी बीमारी है, उससे बचना चाहिए। और उनकी इस तरीके की चीजों से जो है वो पार्टी को और सरकार को की छवि पर डेंट पड़ता है और इससे बचना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा ने कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये एनडीए के लीडर्स को भी कहना था, यानी जो चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और भारतीय जनता पार्टी रूल्स स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको भी कहा कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आए जिससे पार्टी, सरकार और एनडीए की इमेज में डेंट आए, इससे बचना चाहिए। और जो लोग ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियली पार्टी और एनडीए की तरफ से ऑथराइज है स्टेटमेंट देने के लिए, उन्हीं को जो है स्टेटमेंट देना चाहिए।